बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एमसीक्यूज ऑन मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन पे इससे पहले हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये हमारी 3rd वीडियो है जिसमें हम 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, देयर आर डैश बेसिक ह्यूमन बॉडी टाइप्स के ह्यूमन बॉडी की जो बेसिक टाइप्स हैं वो कितनी हैं। तो वो हमें पता है 3 बेसिक टाइप्स हैं जी। ये विलियम हर्बर्ट शेल्डन जो था उसने ह्यूमन बॉडी को फिजिक की बुनियाद पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ जो होते थे वो मोटे हैवी बॉडी के मालिक हैं, मेसोमॉर्फ जो होते हैं वो मस्कुलर बॉडी के मालिक होते हैं और एक्टोमॉर्फ जो होते हैं वो थीन दुबले पतले होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश टेंड्स टू be thin and struggles to gain weight either by either body fat or muscles, के वो कौन सी बॉडी के मालिक होते हैं जो थिन होते हैं, दुबले पतले होते हैं और वो कोशिश करते रहते हैं वेट को गेन करने के लिए फैट की सूरत में या मसल्स की सूरत में। तो हमें पता है जी दुबले पतले या थिन कौन से होते हैं, एक्टोमॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज टूल फॉर क्लासिफाइंग ओबेसिटी। ओबेसिटी की क्लासिफिकेशन के लिए जो कॉमनली टूल यूज किया जाता है उसे हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, इसकी मदद से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी हाइट के लिहाज से जो हमारा वेट है वो अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, ओवर वेट है या ओबेसिटी का हम शिकार हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है कि हम पहले वेट का फाइंड आउट कर लेते हैं, अपना वेट केजी में, और इसको फिर डिवाइड कर लेते हैं हाइट को मीटर में मालूम करके उसका स्केयर ले लेते हैं और फिर जो हमारे पास आंसर आता है उसको फिर हम BMI का जो टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर 18 से 25 तक हमारा BMI हो तो ये नॉर्मल वेट होगा। अगर 26 से लेके या 25 से लेके कह लें 30 तक हो तो ये ओवर वेट होता है, और अगर 30 से लेके 35 तक हो तो ये ओबेसिटी होती है, और अगर 35 से ऊपर होगा, 35 से अबव होगा तो ये एक्सट्रीम ओबेसिटी होगी, और अगर 18 से कम होगा तो ये अंडर वेट होगा। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में वो इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है जी कि अगर BMI लेवल जो है वो हमारा लेस देन 18 है तो फिर हमारा वेट कैसा है, अंडर वेट है, हम ओवर वेट है, नॉर्मल है, तो फिर हम अंडर वेट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है जी, BMI वाज डेवलप्ड बाय क्योटेलेट, बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर जो था उन्होंने एक जो ये बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर थे, क्योटेलेट उनका नाम था, जिन्होंने BMI का फार्मूला डिजाइन किया था, डेवलप किया था। तो वो कब डेवलप किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है जी 1830 में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नंबर 4 पे है, फार्मूला टू कैलकुलेट वेस्ट हिप रेशियो ऑफ एन इंडिविजुअल इज, के इंडिविजुअल्स की वेस्ट और हिप रेशियो को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। तो वो हमें पता जी, इसका फार्मूला जो है वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, वेस्ट ओवर हिप। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, वेस्ट WHR भी इसको हम कहते हैं या वेस्ट हिप रेशियो भी हम इसको कहते हैं। और इसके लिए जब WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उन्होंने हमें बताया हुआ जी कि अगर आपकी वेस्ट और हिप की जो रेशो है ना मेल के लिए, ठीक है, मेल के लिए अगर हमारी वेस्ट और हिप की रेशो जो है ना वो 0.95 से कम हो, अगर मेल की WHR यानी वेस्ट हिप रेशो जो है वो 0.9 से लेस देन होगी तो फिर ये हेल्दी वेस्ट उनकी, यानी कि ये उनकी हेल्दी वेस्ट हिप रेशो होगी। और इसी तरह फीमेल की अगर वेस्ट हिप रेशो जो है वो 0.85 से कम होगी तो इसको हेल्दी वेस्ट हिप रेशो समझा जाता है। ये भी MCQs में पूछ लिया जाता है। ये 0.95 मेल के लिए और 0.85 फॉर फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर इन 1 इंच। ये यहाँ पे तो जस्ट उन्होंने 1 इंच का पूछा गया ना कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो हमें पता जी 2.54 होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है जी कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये तो हमने जैसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ये सारे जो हैं स्केल है ना, ये आप लोगों ने देख लेने, इनको तैयार कर लेने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, एनेमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। एनेमोमीटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो हमें पता है जी विंड स्पीड, हवा की स्पीड को चेक करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। नंबर 8 पे है जी, ग्लूकोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। ग्लूकोमीटर किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है जी,
ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9 पे है स्फिग्मोमैनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट टू यूज। स्फिग्मोमैनोमीटर किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है जी? ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 10 पे है स्किन फोल्ड क्लिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। स्किन फोल्ड क्लिपर हमें पता है किस पर्पज के लिए होता है? बॉडी फैट के लिए होता है, ठीक है, बॉडी फैट को मेजर करने के लिए। इसके अलावा बॉडी फैट को मेजर करने के लिए हम कौन से मेथड यूज करते हैं? एक स्किन फोल्ड क्लिपर है, उसके बाद ये तो खैर एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसके अलावा इसके लिए मेथड जो होते हैं यूज़ किए थे, हाइड्रोस्टेटिक वेइंग भी होता है, एडीपी भी होता है, ठीक है, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस भी होते हैं। ये सारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं बॉडी की फैट को परसेंटेज को चेक करने के लिए। नंबर 11 पे है जी स्पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। स्पायरोमीटर किस पर्पज के लिए होता है? हमें पता है जी लंग्स कैपेसिटी के लिए होता है। 11 पे है जी स्टेडियोमीटर यूज। स्टेडियोमीटर हाइट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर 13 पे है पेट्रोग्राफी इज एन इंस्ट्रूमेंट। पेट्रोग्राफी किसके लिए होता है जी? फ्लैट फिट के लिए, हमारे जो पाँव के अंदर कर्व की रेशो चेक करने के लिए, या ये देखने के लिए कि हमारे पाँव चिपटे हैं या चिपटे नहीं हैं, उस चीज़ को फ्लैट फिट यानी चिपटे पाँव, इसकी रेशो को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है पेट्रोग्राफी। उसके बाद नंबर 14 पे है जी फ्लेक्सोमीटर इज यूज टू मेजर ऑफ द इज अ टूल फॉर मेजरिंग द डैश ऑफ जॉइंट्स। यहाँ पे डैश नहीं लिखा गया, तो ये फ्लेक्सोमीटर जो है ना जी, ये हम यूज़ करते हैं रेंज ऑफ मोशन के लिए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 15 पे है जी गोनियोमीटर यूज टू मेजर। गोनियोमीटर किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है जी? ये हमें पता है फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए कह लें या रेंज ऑफ मोशन को चेक करने के लिए कह लें, हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 16 पे है बायोप्सी टेस्ट इज यूज टू चेक। बायोप्सी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी में से कोई टिश्यू बाहर निकालते हैं, जिससे हमें उसको फिर लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट किया जाता है। तो इसको बायोप्सी टेस्ट इज यूज टू चेक मसल फाइबर। इसमें हम मसल फाइबर को या मसल टिश्यू को बाहर निकालते हैं और फिर उसमें लेबॉर्ट्री में उसका टेस्ट किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पस। नंबर 17 पे है जी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम इज कंसिडर टू वैलिड द मेजर ऑफ डैश फिटनेस। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम जो है वो कार्डियो रिस्पिरेटरी फिटनेस को चेक करता है। वॉल्यूम ऑक्सीजन मैक्सिमम से मुराद क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम से मुराद ये होता है कि ऑक्सीजन की वो मैक्सिमम मिकदार जो हमारी बॉडी पर केजी इन पर मिनट में इस्तेमाल करती है, यानी 1 मिनट में पर केजी वेट जो हमारी बॉडी का होता है वो कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, इसे हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम कहते हैं। और जो हमारे एलीट एथलीट्स होते हैं ना, उनका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 65 से लेके 80 तक होता है, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है? मिलीलीटर, ठीक है, पर केजी पर मिनट। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिलीलीटर पर, यानी कि 1 मिनट में हमारी पर केजी जो बॉडी है उसके लिहाज से कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, इसे हम ऑक्सीजन ऑफ वॉल्यूम मैक्सिमम कहते हैं। नंबर 18 पे है जी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज यूज टू मेजर द एबिलिटी ऑफ डैश सिस्टम। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हमें पता है कार्डियो रिस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मेजर करता है, और ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है हमें पता है ये डिज़ाइन किसने किया था? ब्रूहा ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, ब्रूहा ने इसको डिज़ाइन किया था। और उसके बाद इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये टेस्ट जो है इसमें जो स्टूल यूज़ होता है उसकी हाइट कितनी होती है? तो उसकी हाइट 21 इंच होती है या 51 सेंटीमीटर फॉर मेल, और अगर फीमेल की बात की जाए तो स्टूल की हाइट जो है वो 16 इंच या फिर 41 सेंटीमीटर होती है फॉर फीमेल। इसको ब्रूहा टेस्ट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि स्टूल की हाइट कितनी है मेल के लिए और फीमेल के लिए। नंबर 9 पे जी सार्जेंट जंप टेस्ट जंप इज यूज टू मेजर जंप एबिलिटी, कि ये कौन सी जंप एबिलिटी को मेजर करता है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायोजन या कर्वीलिनियर? तो हमें पता है जी वर्टिकल जो हमारी जंप की एबिलिटी होती है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है सार्जेंट जंप। हालांकि असल में सार्जेंट जंप जो है ये हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? पावर को चेक करने के लिए, पावर को मेजर करने के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज शटर रन टेस्ट इज यूज टू मेजर। शटर रन टेस्ट जो है वो किस चीज़ को मेजर करता है जी? ये एजिलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जी हमारे 20 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंट गेम्स की जो स्किल्स होती हैं उनको टेस्ट करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं या डिफरेंट टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।